हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट, और हमने यहाँ पर बात करी थी कि एरिया हम कैसे निकालते हैं अगर लेंथ और ब्रेड्थ चेंज होती है। अगर एरिया सेम रहता है तो लेंथ और ब्रेड्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए मैं आपको एक रिवाइज क्वेश्चन देता हूँ आज के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कंसेप्ट किसको समझ में आ रहा है। अगर x जो है 90% है y का, अगर ये क्वेश्चन है तो हमें बताना है देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, कितना परसेंट होगा y x का। तो हमें पता है x क्या है, 90% है y का, तो 90% है y का, ये 90/100 इंटू y है। यहाँ हम बोल सकते हैं x अपॉन y क्या है, 9/10 है। हमें x रेशियो y दिया गया है 9:10। हमें बताना है y कितना परसेंट होगा x का, तो y अपॉन x यहाँ पर आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 10/9। और ये कितना होता है 1 + 1/9, मतलब ये 100 + 11.11%, तो मतलब 111.11%, ये इतना आ जाएगा। और यहाँ से ही आप इंक्रीज का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो कि x कितना कम है, तो x अगर कम आप बताना है तो -1/10। x कितना कम है y से -10%। और अगर आप पूछते हो y कितना ज़्यादा है, x कितना कम है, x कितना कम है ये आपने बता दिया कि -1/10 मतलब -10%। y कितना ज़्यादा है x से, तो आप बता सकते हो कितना ज़्यादा है, ये +1, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो +1/9 11.11%, इतना ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हमने किए थे। अब हम बात करते हैं, हम क्वेश्चन अपना कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर 2 नंबर्स लेते हैं, सक्सेसिव वाला केस देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर्स are respectively 60% and 20% more than a third number। ठीक है, तीसरे नंबर से जो 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर, वो 60% और 20% ज़्यादा है। तो हमें बताना क्या है, व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। जो सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट के कितने परसेंट है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें नंबर हमें दिया गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें नहीं पता थर्ड कितना नंबर है, हम उसको थर्ड को मान लेते हैं 100। तो फर्स्ट उससे कितना ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। 60% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 160। 20, ये सेकंड कितना है 20% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 120। अब हमें सेकंड और फर्स्ट का रेशियो बताना है, तो सेकंड और फर्स्ट का आप रेशियो बता दीजिए। यहाँ पर 120/160, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3/4, मतलब कितना है परसेंटेज, ये 75% है। तो 75% आपके पास आ गया है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखता हूँ, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको सभी टाइप्स कराऊंगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। और सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, सभी एनसीईआरटी की वीडियोस अवेलेबल हैं, और आप उनको देखिए। कंसेप्ट आपका तभी होगा क्योंकि वो सभी जो वीडियोस हैं वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका नहीं छूटेगा। क्लास 8 की मैंने सभी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। साइंस की वीडियोस, ज्योग्राफी की वीडियोस, हिस्ट्री की वीडियोस, और मैं हिंदी, इंग्लिश ये सभी आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हैं जो 30% और 40% कम है थर्ड नंबर से। तो हमें बताना है वो कितना परसेंट, जो सेकेंड नंबर है वो कितना परसेंट है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है। हमने मान लिया है थर्ड नंबर को 100। फर्स्ट नंबर कितना है, अब यहाँ पर कम है, लेस देन है, 30% कम है। तो मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 70। 100 - 30 आप करोगे 70 आएगा। और ये कितना कम है, 40% कम है, तो 100 - 40 60 आ जाएगा। सेकंड का रेशियो आपको फर्स्ट में बताना है परसेंटेज में, ये 6/7 आ जाएगा। 1/7 आपको पता होता है 80, ये 14.28% होता है। 14.28% होता है, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84 आ जाएगा। और यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो 28 की, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई करने के लिए। 6 8 जा, और ये 6 2 12, और 4 16 1.68, तो 85.68% आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता था अगर वो थोड़ा हार्ड पूछता कि सेकंड जो है, सेकंड नंबर वो कितना कम है फर्स्ट, तो आप बता सकते थे कितना कम है, 10/7, 10/7 आया था, 1/7 मतलब सिर्फ 14.28% कम है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट बेस पे।
इसी कंसेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ये है, आपके पास दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 16% एंड 48% ऑफ अ थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर की अब 16% है, अब ना ही तो ज़्यादा है ना ही कम है, तो सिंपल है, आप यहां पर बता सकते हो what percent इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि जो दो नंबर्स हैं वो 16% 48% है थर्ड नंबर के, तो थर्ड नंबर हम 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 100 का 16% निकालना आसान है। 100 का 16% कितना हो जाएगा 16, और 100 का 48% कितना हो जाएगा 48। हमें बताना है परसेंटेज फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो हम इजीली बता दीजिए 16/48 हो जाएगा, और ये 1/3 मतलब 33.33%, इतना परसेंटेज आपके पास आ गया है फर्स्ट से सेकंड के लिए। ठीक है, आप सेकंड से फर्स्ट के लिए भी यहाँ पर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट जो हुआ ये हमारा हुआ है यहाँ पर सक्सेसिव वाला। इस तरीके क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो अब इजीली हम निकाल सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कल वाले कॉन्सेप्ट की, उसको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने कल बताया था आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया होता है, या तो हमें लेंथ का रेशियो दिया होता, इंक्रीज और डिक्रीज दिया होता है, या ब्रेड्थ का इंक्रीज और डिक्रीज दिया होता है, फिर हम एरिया के लिए बता देते हैं, या हमें एरिया सेम दिया होता है तो हम ब्रेड्थ के लिए बता देते हैं कितना कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक वैल्यू हमें दी गई होगी। ऐसे ही यहाँ पर हमें प्राइस भी दी जा सकती है किसी की, कि किसी की प्राइस इतना बड़ी हो सकता है, कोई चीनी है, चीनी की वैल्यू बढ़ गई है, आप उसको कितना कम खरीदोगे, ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे। और उस टोटल वॉल्यूम सेम रहने वाली है, सेम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या हम इसमें कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्राइस इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू हो सकती है उसकी। टाइम इंटू स्पीड, टाइम बढ़ा दिया गया, स्पीड कम कर दी गई, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। सेल्स के बारे में बात हो सकती है, सेल्स क्या होते, मार्केट शेयर जो होते हैं हमारे, टोटल सेल वो कितने आते हैं, मार्केट शेयर इंटू मार्केट में जो सेल हो रही है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये सेल्स हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से एक हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइस इनटू कंजप्शन, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो घर में या फैक्ट्री में या जो भी आपका कंजप्शन है, और टोटल खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, और इसी बेस पर अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हमने लैंड इंटू ब्रेड्थ के कल किए थे उसी बेस पर हमें करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये इस टॉपिक पर इस तरीके से है, एक प्राइस है किसी क्वांटिटी का, मान लीजिए आप शुगर का ही मान लीजिए, वो इंक्रीज हुआ 12.5%। प्राइस है, चीनी बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं, आपको पता ही है। अब हुआ क्या, जैसे ही कि प्राइस बढ़ा तो घर में बोला गया अब चीनी खाना कम करो। ठीक है, अब चीनी खाना कम करो, और कितना कम कर दिया, कंजप्शन -20%, 20% कम कर दिया गया। तो हमें बताना है खर्चा हमारा बढ़ा है या कम हुआ है, जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। और अभी मैंने आपको बताया प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, अगर नहीं भी याद हुआ तो यहाँ पर प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आता, आपको पता होना चाहिए जितना हमारे पास पैसे हैं, जितना हम खर्चा करेंगे, जितना हम कंज्यूम करेंगे घर में, उसको खाएंगे, उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। तुमने मल्टीप्लाई कर दिए। तो प्राइस देखते हैं सबसे पहले, प्राइस की ओल्ड वैल्यू 12.5% मतलब 1/8, पहले 8 है तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 9, क्योंकि 8 + 1 9 प्लस वैल्यू है। कंजप्शन के लिए 20% मतलब 1/5, पहले ओल्ड वैल्यू 5 है, 5 - 1 अब कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस है। अब एक्सपेंडिचर देखते हैं, ई एक्सपीड 8 × 5, पहले अगर हम खर्चा 40 कर रहे थे तो 9 × 4 36। अब प्राइस बढ़ने से हमने जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा कम हो गया है। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 4 10 जा और 4 9 जा। पहले वैल्यू अगर 10 थी तो अब हो गई है 9, तो अब कम हुई ना, कितना कम हुई -1, 10 में से 9 कम हुई। -1 नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको माइनस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम हो रही है। माइनस का मतलब कम है, प्लस का मतलब ज़्यादा होता है। और कितना किसके रेस्पेक्ट में कम हो रही है, 10 के। तो यहाँ पर जो डिक्रीज हुई है वो है -10%, 10% डिक्रीज हुई है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और यही कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सब में परसेंटेज में चलने वाला है। अब मान लीजिए प्राइस है 33.33% इंक्रीज हुआ, और कंजप्शन आपको बताना है कितना डिक्रीज हुआ। कंडीशन ये है एक्सपेंडिचर सेम है, जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एरिया क्या होता था, सेम होता था। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है,
एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है 1:1। प्राइस कितना बढ़ रहा है 1/3 होता है 33.33%। पहले अगर 3 है तो अब हो गया 4। आपको पता है हम इसका रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर, और अगर हम कंजप्शन के लिए निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस आएगा। तो यहाँ पर ये 4:3 हो जाएगा। कितना कम हो रहा है 1, और किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में 4 के रेस्पेक्ट में -25%, इतना कम हुआ। ये क्वेश्चन आप मुश्किल से 5 सेकंड भी लेने वाले हो इसको सोल्व करने के लिए, और जो बच्चे यहाँ पर टाइम लेंगे 3 से 4 मिनट लेने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, नहीं सोल्व कर पाएंगे, उनसे आप 1 स्टेप आगे चल रहे हो। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आप समझना। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 25% बढ़ गई है 25% उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, कॉस्ट जो है उसकी बढ़ गई है। एक्सपेंडिचर उसका सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, कॉस्ट बोल दो आप, प्राइस बोल दो, बात एक ही है। जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, अब वो 8 किलो कम खरीद पाता है, 8 किलो क्या कर पाता है, कम खरीद पाता है। तो हमें बताना है कि उसके जो नया कंजप्शन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, पहले आप समझो, जो हमें पता है अभी तक पता है वो लिखते हैं। प्राइस कितना हुआ 20% इंक्रीज हुआ, प्राइस कितना है 25%, पहले 4 था तो अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई है 5 हो गई है, क्योंकि इंक्रीज हुई। एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास सेम है 1:1, तो कंजप्शन रेशियो क्या होने वाला है 5:4। कंजप्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5:4। अब यहाँ पर आप समझिए बात को, पहले जो वैल्यू थी यहाँ पर कंजप्शन आप समझते हैं, ये जो वैल्यू थी, अब हम 8 किलो कम खरीद पा रहे हैं, 8 किलो अब हम जो एक्सपेंडिचर है हमारा जो कम खरीद पा रहे हैं, हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बतानी है हमारी न्यू वैल्यू कितनी है। न्यू वैल्यू हमारे पास, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो, 5 से -4, मतलब हम कम कितना खरीद पा रहे हैं 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8 है, 1 की वैल्यू कितनी है 8 है। और हम अगर बताएं न्यू वैल्यू, ये न्यू वैल्यू कितनी हो गई 4, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 4 32 kg हम खरीद पा रहे हैं। अगर हम ओल्ड की वैल्यू बात करें तो पहले की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी थी 8 थी, और यहाँ पर ये कितनी थी ओल्ड की वैल्यू 5, तो पहले हमारे पास 40 kg हम खरीद पा रहे थे, कंज्यूम कर पा रहे थे, खर्च कर पा रहे थे, और अब 32 kg है। हमने कितना कम किया है 8 kg कम किया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद समझने हैं, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन है, एक नंबर है उसको हमने 25% डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर गया, ठीक है। और वो जो नंबर है वो बन जाता है 225 बन गया है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज, हम उस नंबर को कितना बढ़ाएं सो दैट इट बिकम्स 375, ताकि वो जो नंबर है वो 375 बन जाए। अब हमने एक नंबर को, ओरिजिनल जो नंबर था उसको कितना कर दिया 25% कम कर दिया, तो 25% होता है 4, कम कितना कर दिया 3। अब हमें पता है 3 की वैल्यू, अब जो नंबर है वो 225 बन गया है, तो इस 3 की वैल्यू, ये एक रेशियो है, 3 की वैल्यू हमें ओरिजिनल वैल्यू दी गई है 225 है। 3 की वैल्यू, जो वैल्यू दी जाती है हमें वो उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है हम नीचे लिखते हैं, इनटू 4। हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप देख लो 3 7 जा 75 जा, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू थी, वो कितना है 300 है। अब हमें पता चला इसकी वैल्यू कितनी है 300, हमें बताना है 300 से इसको 375 करना है, इस वैल्यू को 300 से 375, तो कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा 75, किसके रेस्पेक्ट में 300 के, तो ये 1/4 हो जाता है, मतलब 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये 25% हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके क्वेश्चन से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये तो वीडियो को हम कंप्लीट करने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अगर एक प्राइस है पेंसिल का, एक क्वेश्चन समझ लीजिए आप, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हम जो है फिर से समझते हैं। एक पेंसिल का जो प्राइस है वो 16.66% इंक्रीज हुआ है, और जो ठीक है, प्राइस जो इंक्रीज हुआ है, और वो जो इंक्रीज हुआ है प्राइस वो कितना है ₹3 है,
ठीक है। इंक्रीज जो हुआ है पेंसिल का जो प्राइस है वो 16.66% इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो जितना बढ़ा है वैल्यू 3 है। हमें पता है नया प्राइस पेंसिल का कितना होगा, तो हमें पता है प्राइस का जो ओल्ड वैल्यू थी 16.66% होता है 1/6। पहले अगर वैल्यू 6 थी तो अब जो न्यू वैल्यू आ गई है वो 7 आ गई है। तो हमें इसमें डिफरेंस कितना है, 1 है, और हमें 1 की वैल्यू दी गई है, कितना बढ़ा है 3। हमें पता न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो न्यू प्राइस है वो कितना हो गया है 21। तो इस तरीके से 21 आपके पास आ जाता है। ये क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन अभी इस तरह के प्राइस एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बचते हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल बेहट अकेडमी पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। थैंक यू।